हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है एचसीएम 2019 की, जिसका रिजल्ट का वेट आप सब लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट की जो अपडेट है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, साथ में एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस एग्जाम की कट ऑफ किया जाएगी। आप लगभग जितने लोग वीडियो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कट ऑफ जानने की कोशिश बहुत ज्यादा करते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। चलिए कितनी जाएगी अभी देखते हैं कितनी जाएगी। सबसे पहले क्या आपको पता है कि 429 पोस्ट है। 429 पोस्ट का 10 गुना, जैसा कि आपको जानते ही हैं कि 10 से गुणा कर दो तो एक जीरो बढ़ाना पड़ता है। ऐसा माना जा रहा है कि 10 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन ये 10 गुना नहीं बुलाए जाएंगे, ये लगभग 13 गुना आपको बुलाए जाएंगे। ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे लगभग 5577 लोग जो बुलाए जाएंगे एग्जाम के अंदर। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो टाइपिंग देंगे। अब मुद्दा ये है कि टाइपिंग देने वाले ये जो लोग हैं, ये कितने मार्क्स पर सिलेक्ट होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर हैं जो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, कुछ भी मैं ऐसे एवे ही नहीं कह रहा, बहुत सारी चीजों को ध्यान में देके कर रहा हूँ। कुछ लोग आपसे कह रहे होंगे कि पेपर टफ था, कोई कह रहा होगा कि 23rd वाला पेपर इजी था, ठीक है, और कोई कह रहा होगा ये टफ था। तो बेसिकली देखो, सबका एक चीज मैं बता दूं आपको, कोई पेपर कठिन या सरल नहीं था, ठीक है ना, कठिन या सरल नहीं था पेपर। सारे के सारे जो भी पेपर थे वो टाइम के अकॉर्डिंग थे, ठीक है ना। जिसने सबसे पहला पेपर दिया उसे ये भी नहीं पता था पेपर कैसा आएगा। तो अगर आपको लग रहा है वो पेपर इजी था, तो उसके बाद वालों को फिर इससे प्रॉब्लम होगी कि ये इजी था, मेरा टफ था। आपने ठीक दो घंटे पहले पेपर देख लिया था, उसके अगले वालों को एक हफ्ते पेपर पहले मिल गया। तो अगर इस चीज को कंपेयर कर रहे हो ना, पेपर इजी था टफ था, तो इसको मत करो, ठीक है। इस बहस से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी अब तो नॉर्मलाइजेशन होने ही वाला है, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के मन में वहम चल रहा है, ठीक है ना, कुछ लोगों के मन में वहम है कि जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उससे 10-10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर का अंतर पड़ेगा, बस, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। और एक चीज, नंबर बहुत ही मुश्किल है जो किसी के कम नहीं होंगे, नंबर बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर कम नहीं किए जाएंगे। तो अगर किसी के 90 नंबर बन रहे हैं या 80 नंबर बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, और आपके मन में ये आ रहा है यार मेरा पेपर पहली शिफ्ट में था, दूसरी शिफ्ट में था, यार मेरा कम हो जाएगा, सो डोंट वरी, नंबर कम नहीं होंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सॉलिड खबर दे रहा हूँ, नंबर कम नहीं होंगे, नॉर्मलाइज किए जाएंगे। और नॉर्मलाइज करने के लिए जो अन्य शिफ्ट है उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे, जिससे भी कंपेयर होगा, नंबर घटेंगे नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं घटेंगे। तुम टेंशन ना लो, जितने नंबर तुमने किए उतने मिलेंगे। हाँ, जिनके नंबर कम पड़ रहे हैं उनके बढ़ाए जाएंगे, आपके घटाए नहीं जाएंगे। ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटाए नहीं जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो लगभग 5 से 6 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अब बात आती है, कुछ लोगों ने यूट्यूब से नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बार बार वीडियो देख कर अटेम्प्ट कम किए हैं बाद की शिफ्ट में, उनका क्या होगा। तो जैसे कि आपके दिमाग में चल रहा है मेरा क्या होगा अगर मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब पेपर हम सामने से देखते हैं डिसीजन तब लिए जाते हैं। तो अगर आपने सामने से पेपर देखकर डिसीजन ना लेकर किसी दूसरे की बात को सर्वोपरि मानकर और उसके अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व किया है, और आपने सोचा कि यार मेरा तो सबसे लास्ट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनके कम होंगे मेरे बढ़ेंगे, और आपने 60 क्वेश्चन किए, आपका बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। पेपर जैसा आता है अटेम्प्ट वैसे किए जाते हैं। पेपर बहुत टफ आता है, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी के ऊपर। अब अगर आप 80 क्वेश्चन कर पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो पेपर टफ है, पेपर टफ नहीं है, हो सकता है आपके बगल वाला 90 कर रहा हो, तो उस पेपर में क्वेश्चन में अटेम्प्ट बढ़ाया जाता है। और चूंकि इस पेपर के अंदर तो 100 में 100 करने ही थे, ये तो सभी को पता है। खैर, स्टिल बहुत से लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं 70 बन रहे हैं। 100 क्वेश्चन करने थे आपको, नेगेटिव था नहीं, तो अटेम्प्ट पूरा करना चाहिए था। खैर, देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिलहाल मैंने ये बता दिया, नेगेटिव किसी का नहीं लगेगा, पॉजिटिव सबका लगेगा, ठीक है ना। जिनके नंबर ज्यादा बन रहे होंगे उनके कम नहीं किए जाएंगे, बाद वालों के बढ़ाए जाएंगे, ऐसे लगेगा नॉर्मलाइजेशन। बाकी जो भी आप सोच रहे हो वो सब भूल जाओ। हाँ, और मेरे लिए कमेंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बाद में अक्सर ऐसा होता है, जो मैं पहले बताता हूँ वो शुरुआत में लोग नहीं मानते, बाद में आते हैं कमेंट में। अभी सब लिखोगे, फिर जब रिजल्ट आएगा, फिर मैं जब दूसरे वीडियो में आके कहूँगा देखो ऐसा कहा था, ऐसा हुआ है, तो मानोगे नहीं। ठीक, चलो छोड़ो, खत्म करते हैं इस चीज को। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या गर्ल्स, जैसे मेरे पास कॉल्स आई गर्ल्स एंड बॉयज़ की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। देखो,
अलग अलग कट ऑफ तब बताई जाती है जब अलग अलग वैकेंसीज बताई जाती हैं। मेरी बात सुनना ढंग से, अलग अलग कट ऑफ के बारे में जानकारी तब मिलती है जब अलग अलग वैकेंसीज बताई जाती हैं। क्या आपको पता है वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी गर्ल्स की हैं, कितनी बॉयज़ की हैं? आइडिया है आपको? है आइडिया? नहीं है। जब हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज़ की वैकेंसी कितनी है, तो ये बताओ कैसे पता चलेगा कि गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ क्या जाएगी? नो आइडिया। किसी से मत पूछो, कोई नहीं बता सकता आपको कि गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ क्या जाएगी, मतलब अलग अलग जाएगी, नहीं जाएगी। सेम कट ऑफ पर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, डन। और जनरल, ओबीसी, यूआर और एससी यही कैटेगरी बनेंगी। जनरल, एससी, यूआर, जनरल, यूआर या जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी 4 बनेंगी। फीमेल का अलग से कुछ नहीं बनेगा, देख लेना लास्ट टाइम। हाँ, बाकी जो जो मतलब ऑलरेडी जॉब में है उनका रहता है ना, उनकी तो बात अलग होती है, ठीक है ना, उसकी हम लोग इसमें बात भी नहीं करेंगे। तो मुद्दा आता है सर यूआर का क्या रहेगा, ओबीसी का क्या रहेगा, ईडब्ल्यू स्थायी नहीं, एससी का क्या रहेगा और एसटी का क्या रहेगा। देखो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर टफ आया हो या पेपर इजी आया हो और 75 नंबर से कम कट ऑफ गई हो। नॉर्मल पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कोई पेपर उठा के देख लो, 70 से कम कट ऑफ नहीं जाती। और अगर पेपर ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर पेपर ऐसा है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कट ऑफ 80 से कम नहीं जाती कभी भी, ठीक है ना। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि अगर सीट कम हो, ठीक है ना, अगर सीट कम हो तो फिर और ही क्या ही कहने। तो 80 तक तो जानी ही नहीं थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, मतलब 80 से कम तो जानी ही नहीं थी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये सच है, फैक्ट है, मानो ना मानो आपकी मर्जी। मैं आपको मनाने नहीं आया, मैं चीज़ें बताने आया हूँ, फैक्ट लेकर आया हूँ। इससे कम नहीं जाएगी। अब बात आता है इससे कम नहीं जाएगी तो ज़्यादा कितनी जा सकती है। हाँ, ये क्वेश्चन जायज़ है। अगर आप कहोगे सर ज़्यादा कितनी जा सकती है, यूआर पर मैं जितनी लिख रहा हूँ बस इतनी जाएगी, 83 +-1 बस। बाकी माइनस ना ही लगाओ तो बेहतर है। +1, 83 84 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ये फैक्ट है। देख लेना, जब आंसर किया है मिला लेना, जब रिजल्ट आए मिला लेना। ऐसे ही लगभग लगभग 81। और ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी, मतलब एससी का बहुत कम चला जाएगा। देखना मेरे भाई, 77 78 के आसपास आपकी होगी। हाँ, इनकी थोड़ी सी कम जाएगी, लगभग ये मान सकते हो कि 75 के आसपास रहेगी। ये थोड़ा सा सेफ कह सकते हैं। ये जो कट ऑफ यहाँ लिखी है ना, ये वही कट ऑफ है जो तुम्हारी टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होगी, ठीक है ना। और हाँ, यूआर का ध्यान रखना, यूआर में बढ़ सकता है नंबर। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं बिलीव करना है तो मैं आपको जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, वीडियो छोड़ के जा सकते हो। सो यू हैव ऑल्सो डिसलाइक ऑप्शन, ठीक है ना, डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को, चले जाओ। ये रहेगी कट ऑफ। दूसरा मुद्दा आता है सर टाइपिंग करूँ ना करूँ। अगर इससे कम नंबर है टाइपिंग मत करो, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम्हारे अगर 82 बन रहे हैं, लक बाई चांस आजमाना चाहते हो, 1 महीने 2 महीने करके देख लो। रिजल्ट की अपडेट आने वाली है जल्दी ही, अगले वीडियो के अंदर जब आऊँगा तो रिजल्ट का अपडेट लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी कंफर्मेशन दूंगा रिजल्ट कब आएगा। फिलहाल अभी के लिए तो आपको पता होगा कि कुछ क्वेश्चंस गलत थे, ठीक है ना। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन गलत था, ठीक है ना, तो अगर गलत क्वेश्चन था तो उसे क्लेम कर लो, ठीक है ना। सभी लोग, जितने भी लोग हो, अगर गलत क्वेश्चन था तो क्लेम कर लो। कई सारे लोगों ने वीडियो डाला है, अच्छा वीडियो डाला है, उसको देख लो, क्लेम कर लो। उसके बाद आता है टाइपिंग, ठीक है ना। टाइपिंग टाइपिंग कहाँ से करनी है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, ठीक है ना। ऐसे जहाँ तक मुझे याद है वो खास बातें करके है। वैसे मैं सारे वीडियोस इसी के अंदर डाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो खास बातें करके एक प्लेलिस्ट होगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा टाइपिंग सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। टाइपिंग सॉफ्टवेयर का बेसिकली 2 वीडियो पड़े हुए हैं ना, एक में गिफ्ट लिखा हुआ है, वो भी वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग टाइम के 2 अलग अलग वीडियो है, बट वो वीडियो के अंदर का कंटेंट लगभग लगभग सेम है, वो दोनों ही एक ही जैसे हैं। जाओ दबा के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, कहाँ से मिलेगा सब कुछ पूरा डिटेल के अंदर बता रखा है। जबरदस्त तरीके से टाइपिंग करो, क्योंकि जितने लोग सिलेक्ट होके जाओगे, कितने 5,500, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत तगड़ा है मेरे भाई, ठीक है ना। और फाइनल कट ऑफ का सिनेरियो कुछ और ही होगा, आई थिंक 90 के आसपास स्टैंड करेगी फाइनल कट ऑफ। मेरी पर्सनल 91 तक चली जाए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए ये कट ऑफ सॉलिड है। ओके, सो अगर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर बन रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग, सो मोस्ट वेलकम। कहाँ मोस्ट वेलकम है आप सभी का? आप सभी का मोस्ट वेलकम है व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे, ठीक है ना। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना, सॉरी ज्वाइन कर लेना। और आ जाओ मेरे टॉपर्स सारे के सारे जल्दी से, ठीक है ना। नाम है टॉपर्स ऑफ CISF SCM 2019। आ जाओ, सिलेक्शन दिलाते हैं यहीं से।
बाकी सारी बातें ग्रुप के अंदर होंगी। जल्दी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।